नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 21वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है टिप्पण और प्रारूपण। ये टिप्पण और प्रारूपण है वो क्या होता है। अब ये जो कार्यालय में है इस तरीके के टिप्पण और प्रारूपण इसके बारे में है वो हम जानेंगे। टिप्पण क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है, टिप्पणी और टिप्पण दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं, टिप्पण का कार्यालय में किस तरीके से है वो उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इसको है वो समझना है। हम पढ़ते हैं टिप्पण और प्रारूपण। सबसे पहले है वो बात करते हैं टिप्पण लेखन की कि ये टिप्पण लेखन है वो क्या होता है। टिप्पण अंग्रेजी शब्द नोटिंग का पर्याय है। अंग्रेजी का शब्द है एक नोटिंग। इसी नोटिंग का है वो हिंदी में क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। टिप्पण शब्द का सामान्य अर्थ किसी मामले में राय या सहमति देना होता है, लेकिन कार्यालय हिंदी में इसका अर्थ बाहर से आने वाले पत्रों या प्रशासनिक मामलों पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से फाइल पर टिप्पण लिखना होता है। यानी सामान्य तौर पे अपने विचार है वो टिप्पणी कहलाता है, टिप्पण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी कार्यालय के अंदर फाइल होती है, उस पे किसी भी मामले पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से उसके नीचे टिप्पण लिखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी टिप्पण के माध्यम से ही आपस में संवाद करते हैं। यानी आपस में अधिकारी और सहायक जो है वो टिप्पण के माध्यम से ही संवाद करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मौखिक बातचीत से काम चल जाता है। यानी जो व्यक्तिगत जीवन है आपसी संबंधों में तो क्या है, मौखिक रूप से बातचीत करने से काम चल जाता है। लेकिन प्रशासन या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय आदि में ऐसा संभव नहीं है। कार्यालयों में काम की मात्रा अधिक होती है तथा अधिकारी भी बदलते रहते हैं। यानी एक तो कार्यालय के अंदर काम की मात्रा अधिक होती है और अधिकारी भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए है वो ये जरूरी है, इसलिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी संस्था या कार्यालय में कोई निर्णय किन परिस्थितियों में तथा किस आधार पर लिया गया, तत्संबंधी क्या आदेश जारी किया, तत्संबंधी यानी उससे संबंधित है वो क्या आदेश जारी किया गया, किस बात की मंजूरी दी गई, क्या शर्तें तय हुई, इन सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसीलिए टिप्पण लेखन का बहुत महत्व होता है। इसीलिए टिप्पण लेखन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि एक फाइल के अंदर है वो उसमें सारा का सारा रिकॉर्ड है वो रहता है। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर, यानी टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर होता है, इसको अगर हम समझे तो आप पिछले कई पाठों में टिप्पणी शब्द पढ़ चुके हैं। कविता तथा गद्य के प्रमुख अंशों की व्याख्या के साथ आपने टिप्पणी भी पढ़ी है। सामान्यतः टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी टिप्पणी में कोई भी विषय होता है उस पे अपने सामान्य विचार जो प्रस्तुत किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। जबकि टिप्पण विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसे हरे रंग की नोट शीट पर ही लिखा जाता है। इसे किस पर लिखा जाता है, हरे रंग की एक नोट शीट होती है, उसी नोट शीट पर है वो इसे लिखा जाता है। तो ये है वो टिप्पणी और टिप्पण में है वो अंतर होता है। इसलिए जब टिप्पणी और टिप्पण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपको उनमें भेद समझना चाहिए। यहाँ टिप्पण के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, टिप्पण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो टिप्पण और टिप्पणी में सामान्य जो अंतर होता है उसको हमने समझा। अब हम बात करते हैं फाइल का गठन, किस तरीके से फाइल तैयार की जाती है उसके गठन की है वो हम बात करते हैं। तो आप जानते हैं सरकारी कार्यालयों में सभी कामकाज कागजों पर होता है। सरकारी कार्यालय के अंदर जो भी कामकाज होता है वो किस पर होता है, कागजों पर होता है। किसी एक व्यक्ति अथवा विषय संबंधी कागजात एक स्थान पर रखे जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं।
फाइलों पर टिप्पण लिखने के तरीके को समझने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फाइल कैसे तैयार होती है। फाइल के मुख्यतः दो भाग होते हैं। फाइल के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, जिसमें एक तो होता है टिप्पण भाग। एक तो होता है टिप्पण भाग जिस पे टिप्पण लिखा जाता है सहायक के द्वारा, अधिकारी के द्वारा। और एक दूसरा जो भाग होता है वो है पत्राचार भाग। ये जो पत्राचार भाग है, ये जिसके कच्चे रूप को प्रारूपण कहा जाता है, जिसका एक कच्चा रूप तैयार किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रारूपण है वो कहते हैं। टिप्पण हाशिएदार कागज यानी हरी नोट शीट पर लिखी जाती है। टिप्पण भाग को फाइल के बाईं ओर नत्थी करके रखा जाता है, बाईं ओर। अब सबसे पहले किसी भी जो भी हम लिख रहे हैं उसका ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, ये कौन सा भाग होता है? ये बायां भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? बायां। और ये वाला जो भाग होता है, ये है वो दायां भाग है वो कहलाता है। तो देखिएगा, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि नोट शीट पर लिखी जाती है, टिप्पण को फाइल के बाईं ओर नत्थी करके रखा जाता है। पत्राचार भाग फाइल के अंदर होता है। पत्राचार जो भाग होता है वो कहाँ होता है? फाइल के अंदर होता है, जिसमें बाहर से आए पत्र या आवती को रखा जाता है। बाहर से कोई भी पत्र आते हैं या जो आवती है उसको उसके अंदर है वो रखा जाता है। पत्राचार भाग में बाहर से आए पत्रों और उनके उत्तरों की कार्यालय प्रतियां रखी जाती है। टिप्पण भाग में सहायक और अधिकारी के बीच विचार विमर्श होता है। स्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासनिक मामलों का निपटान किया जाता है। प्रशासनिक मामलों का क्या किया जाता है? निपटान किया जाता है। विभिन्न मामलों पर लिए गए निर्णय फाइलों में सुरक्षित रहते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में मिलते जुलते मामलों में समान निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यानी समान उसी तरीके का कोई दूसरा निर्णय हो तो उसको लेने में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। फाइल पर टिप्पण लिखने की पद्धति, एक फाइल के ऊपर टिप्पण लिखने की जो पद्धति है उसको है वो हम समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, आवतियों और दूसरे मामलों को निपटाने के लिए सहायक फाइल पर टिप्पण लिखता है। इसमें निम्नलिखित बातें होती है। क्या क्या बातें होती हैं? मामले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का सार। मामले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? सार होता है उसमें। दूसरा क्या है? विचाराधीन मुद्दों पर का विवरण। विचाराधीन जो मुद्दे होते हैं उसका क्या होता है? उसमें विवरण होता है। आवती या प्रशासनिक मामले पर कार्रवाई का सुझाव होता है। फाइल पर टिप्पण लिखने के बाद टिप्पण के नीचे बाईं ओर, टिप्पण जो लिखा जाता है उस टिप्पण के नीचे है वो बाईं ओर क्या लिखा जाता है? बाईं ओर सहायक तारीख के साथ आद्य अक्षर, आद्य अक्षर कहते हैं छोटे हस्ताक्षर, छोटे है वो हस्ताक्षर कर देता है तो उसको आद्य अक्षर है वो हम कहते हैं। ये किस तरफ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। किसके द्वारा? सहायक के द्वारा। इसके बाद वह फाइल को अनुमोदन के लिए अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है, यानी पेश कर देता है। किसके पास प्रस्तुत करता है? वो अधीक्षक के पास में या फिर जो अनुभाग अधिकारी होता है उसके पास में है वो प्रस्तुत कर देता है। अगर अनुभाग अधिकारी डेस्क अधिकारी द्वारा टिप्पण में दिए गए सुझावों से सहमत होगा तो वह टिप्पण के नीचे उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करने का आदेश करता है और नीचे बाईं ओर तारीख के साथ हस्ताक्षर करता है। यदि वह टिप्पण के सुझाव से सहमत नहीं होगा तो वह अपने सुझावों के साथ टिप्पण को अपने ऊपर के अधिकारी यानी डेस्क अधिकारी या अवर सचिव के सामने आदेश के लिए प्रस्तुत करता है। अधिकारी प्राप्त टिप्पण पर सहायक की तरह बाईं ओर दिनांक के साथ आद्य अक्षर लिखेगा। अगर वो ऊपर के अधिकारी को वो भेजता है तो सहायक के जैसे ही वह जो अधिकारी है वो भी बाईं ओर क्या करेगा? दिनांक लिख देगा और आद्य हस्ताक्षर है वो करेगा। सामान्य रूप से डेस्क या अनुभाग अधिकारी यानी नेमी मामले में, नेमी का मतलब जो रूटीन मामले होते हैं, साधारण मामले, तो नेमी मामलों को अपने स्तर पर निपटा सकता है।
दूसरे मामलों को वह अनुमोदन के लिए अवर सचिव के पास भेजता है। टिप्पण लेखन के प्रकार, यानी टिप्पण लेखन के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में हम है वो पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा इसको भी। आप जानते हैं कि किसी पत्र के कार्यालय में पहुंचते ही सूक्ष्म टिप्पण लेखन कार्य शुरू हो जाता है। जब कोई भी पत्र है वो कार्यालय में पहुंचता है और कार्यालय में पहुंचते ही उस पर है वो सूक्ष्म सूक्ष्म टिप्पण है वो लेखन कार्य है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अधिकारी डाक देखते समय यह लिखता चलता है कि पत्र किस विभाग या किस अधिकारी के पास जाएगा। यानी वो डाक देखते समय ये लिखता जाता है कि ये है वो किस विभाग में जाएगा या किस विभाग के किस अधिकारी के पास में ये पत्र जाएगा, तो वो उसमें सूक्ष्म है वो टिप्पण है वो लिखता चलता है। अब उस पर विस्तृत कार्यवाही प्रारंभ होती है, और अब उसके ऊपर क्या प्रारंभ होती है, विस्तृत कार्यवाही प्रारंभ होती है। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करें कि कार्यालयों में कितने प्रकार के टिप्पण लिखे जाते हैं। टिप्पण लेखन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। टिप्पण लेखन है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेमी टिप्पण और एक होता है अन्य नियमित टिप्पण। एक तो होता है नेमी टिप्पण, यानी रूटीन के जो टिप्पण होते हैं उसको नेमी टिप्पण कहते हैं, और अन्य मामलों के जो अन्य विशिष्ट मामलों के जो होते हैं, तो अन्य कोई नियमित टिप्पण है तो उसको अन्य नियमित टिप्पण में रखा जाता है। तो दो प्रकार के, अब देखो नियमित टिप्पण दो प्रकार के होते हैं। नियमित टिप्पण जो विशेष टिप्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो अंतरा विभागीय। अंतरा विभागीय टिप्पण उसको कहते हैं जो विभाग के अंदर के मामले के हो। क्या हो, विभाग के अंदर के मामले के, विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए जो होते हैं। यानी कोई विभाग होता है उसके अंदर ही अंदर कोई कार्यवाही होती है तो उसको क्या कहते हैं, अंतरा विभागीय टिप्पण कहते हैं। और दूसरा देखिए अंतर विभागीय। अंतर विभागीय टिप्पण वो होते हैं जो दो विभागों के बीच में होते हैं। दो विभागों या दो से अधिक विभागों के बीच में जो होते हैं वो क्या कहलाता है, अंतर विभागीय टिप्पण कहलाता है। अंतरा विभागीय, अंतरा विभागीय टिप्पण भी दो प्रकार के होते हैं। यानी विभाग के अंदर भी अगर कोई टिप्पण लिखा जा रहा है तो वो भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो है सहायक स्तर का टिप्पण और एक है अधिकारी स्तर का टिप्पण। यानी किसी विभाग के अंदर की ही टिप्पण की प्रक्रिया जो चलती है वो भी दो स्तर पे, एक तो सहायक स्तर पे और एक है वो अधिकारी स्तर पे है वो टिप्पण लिखा जाता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए नीचे दिया गया आरेख देखिए, यानी एक चार्ट के माध्यम से है वो इसको हम समझते हैं। तो देखिए टिप्पण के प्रकार, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है नेमी टिप्पण जो रूटीन टिप्पण होता है, और एक होता है अन्य नियमित टिप्पण, अन्य नियमित टिप्पण। तो इस तरीके से दो तरीके के है वो टिप्पण होते हैं। अब हम बात करें अन्य नियमित टिप्पण की। अन्य नियमित टिप्पण जो है वो एक तो होता है अंतरा विभागीय टिप्पण। अंतरा विभागीय टिप्पण का मतलब विभाग के अंदर की कोई भी बातचीत होती है या कोई मामला होता है तो उस पे अंतरा विभागीय टिप्पण लिखते हैं। और दो विभागों के बीच में होता है तो उसको है वो अंतर विभागीय टिप्पण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अंतर विभागीय टिप्पण। तो इन दोनों को आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं अंतरा विभागीय टिप्पण, यानी विभाग के अंदर की ही कोई अगर बात होती है तो उसके ऊपर भी टिप्पण है वो कितने प्रकार के लिखे जाते हैं, दो स्तर पे लिखे जाते हैं। एक तो होता है सहायक स्तर पे टिप्पण और दूसरा अधिकारी स्तर पे टिप्पण है वो लिखा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे स्तर की, नेमी टिप्पण की। नेमी टिप्पण, ये नेमी टिप्पण क्या है, आइए अब हम नेमी टिप्पण के बारे में विचार करें। सामयिक और रोजमर्रा के टिप्पण को नेमी टिप्पण कहते हैं। सामयिक यानी उस समय कोई भी ऐसा मामला हो उसके बारे में, या कोई रोजमर्रा के टिप्पण को ही क्या कहते हैं, नेमी टिप्पण कहते हैं। कोई रूटीन मामला होता है सामान्य तौर पे उसको हम क्या कहते हैं, नेमी टिप्पण है वो कहते हैं। जैसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, उस नियमित टिप्पण होता है उस पे क्या लिख दिया जाता है, अनुमोदन के लिए क्या है, प्रस्तुत है। आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है, जो भी मामला होता है कि भाई उस पे आवश्यक कार्रवाई है वो कर दी गई है। निदेशक महोदय कृपया स्वीकृति प्रदान करें, यानी ये जो मामला है सामान्य रूटीन का है, निदेशक महोदय कृपया स्वीकृति प्रदान करें।
प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। भाई ये जो प्रस्ताव है ये स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि सामान्य है, रूटीन का है, इसलिए। आवश्यक कार्यवाही के लिए कृपया फाइल प्रस्तुत है। आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया फाइल है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये रूटीन टिप्पण है वो होते हैं, नियमित टिप्पण है वो इसको कहते हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए लिखा जाता है। सामान्य विचार विमर्श और चर्चाओं से संबंधित टिप्पण। ये सामान्य विचार विमर्श या फिर चर्चाओं से संबंधित टिप्पण है, या फिर छोटी मोटी बातों के स्पष्टीकरण के लिए, छोटी मोटी कोई बात है तो इसके स्पष्टीकरण के लिए भी है वो नियमित टिप्पण होता है। इसका प्रयोजन मामलों को निपटाना तथा ऊपर के अधिकारियों के विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाना होता है। आपने नियमित टिप्पण के कुछ नमूने देखे, इनसे मामलों को निपटाने में मदद मिलती है। यह संक्षिप्त टिप्पण है। ये टिप्पण कैसे होते हैं? संक्षिप्त होते हैं, छोटे छोटे। अभी जैसे हमने देखा तो छोटे छोटे से टिप्पण होते हैं, संक्षिप्त होते हैं। तो इनसे है वो किसी भी मामले को निपटाने में है वो आसानी होती है और समय की भी क्या होती है? बचत होती है। इनका प्रयोग अधिकारियों और सहायकों द्वारा किया जाता है। इनके प्रयोग से लंबी चर्चा से बचा जा सकता है और मामलों के संबंध में जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। यानी मामलों में जल्दी निर्णय है वो इसमें लिया जा सकता है। अन्य नियमित टिप्पण। अन्य नियमित टिप्पण की अगर हम बात करें तो देखो, नियमित टिप्पण का प्रयोग सीखने के बाद आइए अब नियमित टिप्पण के बारे में विचार करें। अब हम किसके? अन्य नियमित टिप्पण जो है उसके बारे में विचार करें। इस संबंध में कुछ सामान्य हिदायतों की जानकारी भी आपको दी जा चुकी है। यानी सामान्य जो हिदायत है उसकी भी जानकारी दी जा चुकी है। टिप्पण लिखते समय आपको उनका ध्यान रखना आवश्यक है। टिप्पण लिखते समय उन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में आप पढ़ चुके हैं कि अंतराविभागीय और अंतर्विभागीय दो प्रकार के होते हैं। इनमें अंतराविभागीय अर्थात विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए जो टिप्पण होता है उसे दो स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है। यह है सहायक स्तर तथा अधिकारी स्तर। कोई विभाग के अंदर की अगर कोई मामला है तो उस पर भी टिप्पण लिखने के दो स्तर होते हैं, एक तो सहायक स्तर और एक है अधिकारी स्तर। सहायक द्वारा टिप्पण लेखन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहायक के द्वारा टिप्पण है वो कैसे लिखा जाता है। ये टिप्पण सामान्य रूप से सहायक द्वारा शुरू किए जाते हैं। ये टिप्पण किसी आवती यानी पत्र या प्रशासनिक मामले के बारे में हो सकता है। आवती को फाइल के पत्राचार भाग में रखकर सहायक टिप्पण प्रस्तुत करता है। उसके अंदर रख करके सहायक क्या करता है? उस पर टिप्पण प्रस्तुत करता है। आवती में क्या मांग की गई है? आवती यानी जो पत्र है उसमें क्या मांग की गई है? पत्र भेजने वाले ने उक्त मांग किस आधार पर की है? ये जो मांग की है तो वो किस आधार पर की है? मांग के संबंध में सरकारी नियमों की क्या स्थिति है? मांग के संबंध में सरकारी नियमों की क्या स्थिति है? तो उसको ध्यान में रखते हुए सहायक स्तर पे क्या लिखी जाती है? टिप्पण लिखी जाती है। और देखिए, कार्यालय के काम की दृष्टि से वह मांग कहां तक उचित है? कार्यालय के काम को देखते हुए जो मांग की गई है वो कहां तक उचित है? अंत में सहायक पत्र पर कार्यवाही के बारे में अपना सुझाव देगा। इन पांच बातों की सूचना के साथ टिप्पण उच्च अधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है। नमूना देखिए, आप एक नमूना देखिए, नमूने से समझिए कि किस तरीके से सहायक स्तर पर टिप्पण को है वो शुरू किया जाता है, लिखा जाता है। नमूना क्या है? एक उदाहरण देखिए। कार्यालय का एक सहायक है जो क्या करना चाहता है? एमए करना चाहता है। उसके आवेदन के संदर्भ में नियमित टिप्पण का नमूना देखिए। उसका एक आवेदन आया है, एक सहायक है वो क्या करना चाहता है? एमए करना चाहता है, जिसके ऊपर है वो टिप्पण है वो लिखना है। तो उसका नमूना है वो प्रस्तुत है। देखिए, सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे। आवती जो पत्र आया है उसको पृष्ठ संख्या है वो देंगे कि इस पृष्ठ संख्या पे है पत्राचार। अब देखो, श्री करमचंद्र तकनीकी सहायक ने अपनी योग्यताएं बढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संध्याकालीन यानी शाम के समय लगने वाली कक्षाओं में
पढ़कर हिंदी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति मांगी है। श्री करमचंद्र बीए पास है। श्री करमचंद्र जो है वो बीए पास है। आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है, आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि इसके कारण उनके सरकारी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहां पे ये जो लिखा हुआ है वी से, ये क्या चीज है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो भी व्यक्ति होता है उसका नाम का क्या होता है, आद्य अक्षर, यानी शुरुआत के जो अक्षर है वो होते हैं। अब ये जो भी नाम है, जैसे मान लीजिएगा इसका नाम है विवेक शंकर, विवेक शंकर, तो अब विवेक शंकर में से यहाँ पे वी ले लिया और से ले लिया, तो यही जो है ये आद्य अक्षर है वो कहलाता है। इसके दे आद्य अक्षर दिनांक सहित और सहायक, ये कौन है, सहायक। तो इस तरीके से सहायक स्तर पे टिप्पण लिखा जाता है। अगर मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है जिसका नाम है गौरी शंकर, तो उसमें है वो क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। या फिर मान लीजिएगा किसी का नाम है प्रभु दयाल, तो पहले है वो प्र लिख देंगे और दय लिख देंगे। तो इस तरीके से है वो, इसी को हम क्या कहते हैं, आद्य अक्षर है वो कहते हैं। तो इस तरीके का कोई भी आए तो आप है वो ध्यान रखिएगा कि इसका है वो क्या होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। टिप्पण और प्रारूपण में सहायक टिप्पण का नमूना। अब सहायक टिप्पण का एक और नमूना देखिए, आपने क्या, आपके अनुभाग, वो तो उन्होंने है वो प्रस्तुत किया, अब इस पे सहायक स्तर पे क्या है वो टिप्पण लिखा जा रहा है। दूसरा, आपके अनुभाग के एक निम्न श्रेणी के लिपिक के विरुद्ध, ये दूसरा टिप्पण है, आपके अनुभाग के एक निम्न श्रेणी के लिपिक के विरुद्ध अवज्ञा की शिकायत प्राप्त हुई है। इस बारे में उनसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए टिप्पण इस प्रकार लिखा जा सकता है, कैसे, पूर्व पृष्ठ से। पूर्व पृष्ठ से का मतलब है लगातार चल रहा है, पहले इससे पहले भी पृष्ठ में कुछ लिखा तो लगातार है। श्री किशन लाल निम्न श्रेणी लिपिक के विरुद्ध अनुभाग के अधीक्षक ने शिकायत की है कि वे कार्यालय के काम के प्रति बहुत लापरवाह है। वे प्राय बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। अभी यानी कभी कभी बिना छुट्टी मंजूर कराए कार्यालय नहीं आते। पिछले महीने वे 5 दिन कार्यालय से अनुपस्थित रहे। इस अवधि की छुट्टी के लिए उन्होंने पूर्व अनुमति भी नहीं ली। इससे पहले वे प्रशासन अनुभाग में काम करते थे, वहां इनका अपने अधिकारियों के साथ आचरण ठीक नहीं था। वहां इन्हें अपने आचरण में सुधार करने के लिए चेतावनी भी दी गई थी। ऐसा लगता है कि श्री किशन लाल के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। इनका बिना अनुमति लिए कार्यालय से अनुपस्थित रहना और छुट्टी मंजूर कराए बिना दफ्तर न आना कार्यालय अनुशासन के विरुद्ध है। इस बारे में श्री किशन लाल को स्पष्टीकरण देने को कहा जा सकता है। आद्य अक्षर, अब ये इसी तरीके से है वो उनके पहले अक्षर है वो लिखे गए हैं। सहायक और दिनांक लिख देंगे, ये किसके द्वारा, अनुभाग अधिकारी। तो इस तरीके से है वो लिखेंगे हम। अब बात आती है अधिकारी द्वारा टिप्पण लेखन। ये तो सहायक स्तर पे टिप्पण लिखा, दो नमूने हमने देखे। अब है वो अधिकारी स्तर पे टिप्पण किस तरीके से लिखा जाता है उसको भी समझते हैं। अभी आपने सहायक की टिप्पणी यानी टिप्पण के नमूने देखे। अब आप देखिए कि सहायक की टिप्पण पर अधिकारी कैसे टिप्पण लिखता है। सहायक द्वारा प्रस्तुत टिप्पण की जांच पहले अधिकारी करता है, फिर उसमें अपने विचार और सुझाव जोड़ता है। जैसे नमूने में दिए गए सहायक के टिप्पण पर अधीक्षक कुछ नीचे दिए गए प्रकार से टिप्पण लिखेगा। कैसे लिखेगा, उक्त टिप्पण के संदर्भ में श्री करमचंद्र को सूचित किया जा सकता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर एमए करने की अनुमति दी जाती है। क्या है शर्तें, पहली, पढ़ाई के कारण कार्यालय के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी पढ़ाई के कारण कार्यालय के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह अनुमति लोक हित में बिना कारण बताए किसी भी समय वापस ली जा सकती है। आदेशार्थ प्रस्तुत है। तो इस तरीके से अधिकारी स्तर पे टिप्पण है वो लिखा जाता है। यहाँ पे हस्ताक्षर और वरुण लिख दिया, अधीक्षक अनुभाग अधिकारी, तो शॉर्ट में है वो हस्ताक्षर है वो किए
कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि अधिकारी सहायक के टिप्पण से सहमत न हो, ये तो सहमत है तो लिख दिया, अगर मान लीजिएगा वो सहमत न हो और उस पर निर्णय लेने में सक्षम न हो, तो वह अपने सुझाव के साथ टिप्पण को आदेश के लिए उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा। ऐसी स्थिति में वह सहायक की तरह बाईं ओर हस्ताक्षर करेगा। अगर वो उच्च अधिकारी को भेजता है तो सहायक की तरह ही बाईं ओर हस्ताक्षर करेगा, यानी आद्य अक्षर है वो लिख करके दिनांक लिख देगा और आगे है वो भेज देगा। यदि उच्चतर अधिकारी पूर्वोक्त टिप्पण से सहमत होगा तो वह टिप्पण के दाईं ओर पूरे हस्ताक्षर करके, यानी वो दाईं ओर क्या करेगा, पूरे हस्ताक्षर करके फाइल को अनुभाग में लौटा देगा और अनुभाग उत्तर भिजवाने की कार्यवाही करेगा, जैसे नीचे टिप्पण में किया है। देखो, श्री करमचंद को यह भी सूचित कर दिया जाए कि यदि परीक्षा के समय कार्यालय में काम अधिक हुआ तो उन्हें छुट्टी देना संभव नहीं होगा। कार्यालय आदेश का मसौदा प्रस्तुत करे। और यहाँ पे देखो, अब दाईं ओर है वो हस्ताक्षर किए हैं, इन्होंने पूरे हस्ताक्षर किए हैं, अब आद्य अक्षर नहीं पूरे हस्ताक्षर किए हैं और दिनांक यहाँ पे लिख देंगे। कौन है? अनुभाग अधिकारी। और इस तरफ है वो अधीक्षक, तो अधीक्षक ने है वो शॉर्ट में है वो, यानी आद्य अक्षर में है वो दिनांक सहित है वो लिखा है। ठीक है। आदेशानुसार कार्यालय आदेश का संशोधित मसौदा अनुमोदन या हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। अब वो मसौदा तैयार करके है वो प्रस्तुत कर दिया। आद्य अक्षर सहायक, यानी सहायक है वो आद्य अक्षर लिख करके दिनांक सहित वहां पे लिख देगा अनुभाग अधिकारी। अब आगे है वो अनुभाग अधिकारी को जैसे ही, तो अनुभाग अधिकारी है वहां पे पूरे हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे है वो दिनांक लिख देंगे। अभी आपने टिप्पण लेखन के स्वरूप के बारे में, उसके विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस आधार पर अब आप टिप्पण लिखने का प्रयास करें। अब आप खुद है वो टिप्पण लिखने का प्रयास करें कि कैसे है वो टिप्पण लिखा जाता है। अधिकारी द्वारा सहायक टिप्पण, अधिकारी के द्वारा सहायक को कैसे टिप्पण लिखते हैं तो उसके बारे में आप ये समझ गए होंगे कि अब अधिकारी टिप्पण पर अपने सुझाव देकर उसे उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है तो वह सहायक जैसी टिप्पण होती है। वो कैसी टिप्पण होती है? सहायक के जैसी ही टिप्पण होती है। अधिकारी स्तर पर दूसरे प्रकार का टिप्पण स्वतंत्र होता है। यह टिप्पण किसी आवती पर आधारित न होकर अनुभाग या कार्यालय के काम के बारे में हो सकता है। यानी वह आवती पर आधारित न होकर के अनुभाग या कार्यालय के काम के बारे में हो सकता है। अधिकारी किसी आवश्यक मामले में कार्यवाही के लिए सुझाव दे सकता है, यानी वो अधिकारी है वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके बाद वह फाइल को अनुमोदन और आदेश के लिए उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा जो उस पर निर्णय लेने में सक्षम होगा। वह फाइल पर अनुमोदन करके उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए लौटा देगा। नमूना नीचे देखिए कि किस तरीके से वो फाइल को है वो करके अनुमोदित करके है वो नीचे है वो वापस से लौटा देगा। देखो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभाग का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग, विभाग का नाम क्या है? पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग। उपनिदेशक यानी प्रशासन। उपनिदेशक को मालूम ही है कि पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग में फरवरी मार्च में परीक्षाओं के कारण काम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस समय छात्रों से मूल्यांकन के लिए अधिक उत्तर पुस्तकें प्राप्त होती है। इस समय पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के 3 मूल्यांकक छुट्टी पर है। इनमें से श्री राम मोहन शर्मा ने मकान बनाने के लिए 1 महीने की छुट्टी ली है। श्री बाबूराम की पत्नी बहुत अधिक बीमार है तथा श्री नारायण अस्वस्थ होने के कारण चिकित्सा छुट्टी पर है। इन तीनों मूल्यांककों द्वारा छुट्टी बढ़ाने की संभावना है। इन मूल्यांककों की छुट्टी स्वीकृत करते समय प्रशासन अनुभाग से एवजी की मांग की थी। एवज यानी उनके एवज में दूसरे आदमी है वो उपलब्ध करवाए जाए, तो दूसरे जो लोग हैं तो एवजी की मांग की गई थी। उपनिदेशक यानी प्रशासन ने आश्वासन दिया था
कि शीघ्र ही एओजी की व्यवस्था, किसकी? शीघ्र ही एओजी की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक एक भी एओजी नहीं दिया गया। इससे पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तकों को जांचने में विलंब हो सकता है। उससे है वो क्या होगा? उत्तर पुस्तकों को जांचने में क्या हो सकता है? विलंब हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 3 कर्मचारी है वो छुट्टी पे है और उनके एवज में जो कर्मचारी यहाँ उपलब्ध करवाने थे वो अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। इस पे क्या लिखा गया है? टिप्पण लिखा गया है। इस कारण परीक्षा परिणाम निकालने में विलंब होने की संभावना है। उपनिदेशक पत्राचार पाठ्यक्रम, इस संबंध में उपनिदेशक प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध कर एवजी की शीघ्र व्यवस्था कराने का प्रयास करें ताकि पत्राचार पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का परिणाम समय पर निकल सके। उपनिदेशक पत्राचार पाठ्यक्रम आवश्यक कार्यवाही के लिए देखने की कृपा करें। हस्ताक्षर कृष्ण गोपाल, सहायक निदेशक। हस्ताक्षर एम गोपाल सक्सेना, उपनिदेशक पत्राचार पाठ्यक्रम। टिप्पण लिखते समय सदैव ध्यान रखें, जब आप टिप्पण लिख रहे हैं तो टिप्पण लिखते समय क्या ध्यान रखना है? आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि विचाराधीन पत्र या समस्या का समाधान होने की दिशा में उपयुक्त विकल्पों को प्रस्तुत करें। कि भी कोई भी विचाराधीन पत्र है या समस्या का समाधान होने की दिशा में उपयुक्त विकल्पों को प्रस्तुत करें। दूसरा, विषय के अनुसार अनुच्छेदों में बांटकर लिखें। यानी विषय को, जो भी विषय है तो विषय के अनुसार उसको अनुच्छेदों में बांट करके पैरा बना करके है वो लिखें। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। किसी एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो एक ही बात को बार बार न दोहराएं। किसी भी साथी कर्मचारी पर व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं। किसी भी साथी कर्मचारी के ऊपर है वो व्यक्तिगत रूप से कोई भी आक्षेप है वो आपको नहीं लगाना है। हमेशा सच्ची और तथ्यात्मक जानकारी दें। हमेशा आपको क्या करना? सच्ची और तथ्यात्मक जानकारी देंगे। संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत करें। संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत करें। किसमें? टिप्पण में। संयत भाषा का प्रयोग करें। मैं, हम, आप आदि के प्रयोग से बचे। यानी कौन सी शैली में? अन्य पुरुष का प्रयोग करें। हमेशा अन्य पुरुष शैली में ही आपको टिप्पण लिखना चाहिए। टिप्पण के अंत में दिनांक सहित हस्ताक्षर अथवा आद्याक्षर अवश्य लिखिए। आद्याक्षर का मतलब जब हस्ताक्षर कर रहे हैं तो आद्याक्षर यानी शॉर्ट में आपका जो नाम का जो पहला वर्ड है या जो उपनाम या फिर जैसे अंतिम है तो उसका भी पहला अक्षर है वो आप लिख करके है वो इसको आद्याक्षर अवश्य करें। अब इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? प्रारूपण की। ये जो प्रारूपण होता है वो भी इसी फाइल का एक हिस्सा होता है। प्रारूपण है वो एक कच्चे रूप में जो मसौदा तैयार किया जाता है उसी को हम प्रारूपण कहते हैं। तो देखो प्रारूपण क्या है इसको समझते हैं। कार्यालयों में पत्र के माध्यम से ही कार्यवाही की जाती है। प्रारूपण का तात्पर्य है किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार करना। किसी भी पत्र का जो उत्तर है उसका एक कच्चा रूप जो तैयार करना है वही प्रारूपण कहलाता है। अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी भी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तब उस पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन के पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है और अनुमोदन के बाद वह पत्र बन जाता है। जैसे ही अनुमोदन मिल जाता है तो अनुमोदन के बाद में वो क्या बन जाता है? वो पत्र बन जाता है। उससे पहले एक सिर्फ मसौदा मात्र है वो होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि कार्यालय प्रक्रिया में 2 भाग होते हैं, टिप्पण भाग और प्रारूपण भाग। टिप्पण भाग में कर्मचारी द्वारा विषय के बारे में पूरी जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जाती है तथा अपने विचारों से भी अवगत कराया जाता है। दूसरे भाग यानी प्रारूपण में कर्मचारी एक संभावित पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यानी कर्मचारी एक संभावित पत्र की रूपरेखा है वो तैयार करता है। उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रारूपण
कहते हैं। दूसरे भाग प्रारूपण में कर्मचारी एक संभावित पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रारूपण की विशेषताएं, कि प्रारूपण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ध्यान से देखिए। विचाराधीन पत्र या समस्या का समाधान होने की प्रारूप तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है। प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णतः विषय पर आधारित हो। पूर्ण या पूर्णतः विषय पर है वो आधारित हो क्या? प्रारूप। प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ सहित बातों से बचा जाए। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो वह समुचित तथा सटीक होना चाहिए। अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? समुचित तथा सटीक उत्तर है वो होना चाहिए। शुद्धता तथा तथ्यात्मकता सरकारी कामकाज में अनिवार्य है। यानी सरकारी कामकाज में एक तो शुद्धता का ध्यान रखें और तथ्यात्मकता का है वो ध्यान रखा जाए। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज हो। यानी प्रारूप की जो भाषा है, यानी जो हम प्रारूपण तैयार कर रहे हैं, तो प्रारूप की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? पक्षपात से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए, शिष्ट भाषा का प्रयोग हो, स्पष्ट हो, सरल हो और सहज हो। अभी आपने ये समझ लिया होगा कि कार्यालय में कर्मचारी द्वारा एक पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसे प्रारूपण कहते हैं। यही प्रारूप बाद में पत्र का रूप ले लेता है। औपचारिक अथवा सरकारी पत्रों के स्वरूप और प्रकार के बारे में आप कार्यालय पत्राचार पाठ में विस्तार पूर्वक है वो पढ़ चुके हैं कि क्या क्या है होता है। किसके बारे? कार्यालय पत्राचार के। इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा इसमें है वो इसके बारे में विस्तार से हमने बारे में बात की कि किस किस तरीके के पत्र है वो होते हैं। सरकारी पत्र के सम्मान प्रारूप में भी क्या लिखा जाता है? उसमें भी शीर्षक होता है, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिति, विषय, संदर्भ, संबोधन, मूल कथ्य, स्वनिर्देश तथा हस्ताक्षर संलग्नकों की सूचना, प्रस्तांकन, संकेताक्षर और संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। प्रारूप सदैव मुख्य फाइल के साथ होता है। ये जो प्रारूप है ये हमेशा ही किसके साथ होता है? जो मुख्य फाइल होती है उसके साथ में है वो होता है। यह सभी कार्यवाही संबद्ध पत्र भेजने से पहले ही तैयारी है। यह टंकित रूप में उच्च अधिकारी के समक्ष पताका लगाकर अनुमोदनार्थ प्रारूप प्रस्तुत लिखकर पेश किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ही डीएफए का मतलब होता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल यानी डीएफए कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं अनुमोदनार्थ प्रारूप प्रस्तुत। इस पर अधिकारी चाहे तो सुझाव भी दे सकता है या प्रारूप में सुधार कर सकता है। अगर अधिकारी चाहे तो इसमें कोई सुधार भी कर सकता है, इसमें कोई परिवर्तन भी कर सकता है, या फिर अगर उससे वो सहमत है तो उसी को है वो पत्र का रूप दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आज हमने प्यारे बच्चों टिप्पण और प्रारूपण के बारे में है वो समझा कि क्या तो टिप्पण होता है और क्या प्रारूपण होता है। दोनों ही फाइल का एक हिस्सा होते हैं, जिसपे किसी भी मामले को सुलझाने के लिए जो कार्यालय में कार्यवाही की जाती है उसी के बारे में है वो आज हमने जाना। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये टिप्पण और प्रारूपण समझ में आया होगा। अब आप टिप्पण है वो आसानी से लिख पाएंगे, इतनी में है वो उम्मीद करता हूं आपसे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।